नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका खटीमा तक पर। आज बात करेंगे हम ऐसे दबंग की जिसने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है, लेकिन जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, हम बात कर रहे हैं हरिद्वार के रुड़की पीरपुरा गांव की, जहां पर आज हर घर में खुशी का माहौल है। सत्ता परिवर्तन हुआ है, प्रधान मोहम्मद इंतजार बने हैं, लेकिन इसके पीछे गांव में ही रहने वाला अकील उर्फ भुट्टो, जिसकी दबंगता देखने पर मिली है। गांव में जब हम गए थे तब उसकी दहशत का देखने का मिला था, लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, अकील भुट्टो ने अपनी दहशत बरकरार रहने के लिए कुछ ऐसा कारनामा किया था। उस पीरपुरा गांव में उस रात क्या हुआ था, जब चुनावी रंजिशन के चलते उसने इरफान अहमद के घर पर हमला कर दिया था। हम बात कर रहे अकील उर्फ भुट्टो, जो उसी गांव का रहने वाला है और प्रधानी में अपना वर्चस्व बनाना चाहता था, लेकिन जब उसे पता लगा कि उसका चुनाव खतरे में है, यानी उसका वर्चस्व खत्म हो रहा है, तो उसने उसी गांव में रच दी इरफान अहमद के खिलाफ साजिश। आज ग्राउंड रिपोर्ट से हम आपको इस गांव के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है पीरपुरा गांव, और यहाँ के जो प्रधान हैं मोहम्मद इंतजार। और इस गांव के बारे में हम आज आपको बताएंगे इस गांव में क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या इस गांव में प्रधान ने किया है। लेकिन विशेष बात से हम जिस पे आए हैं वो हम पहुंच चुके थे पीरपुरा गांव, जो हरिद्वार रुड़की मंगलौर के पास है, और हमें तो ये जानना था कि आखिर उस दबंग ने इस गांव में कितने लोगों को दबा के रखा हुआ है, अपनी दबंगता दिखाता है। नाम है उसका अकील उर्फ भुट्टो। आखिर उस रात इरफान अहमद के घर पर हुआ क्या था? ये जो नजारा देख रहे हैं, ये पुलिस वहां पर दौरा कर रही है। सामने इरफान अहमद का घर है। लगातार पुलिस वहां दौरा कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही थी। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये इरफान अहमद का घर है। 24 सितंबर 2022 प्रधान के चुनाव का वक्त था, और इसी तारीख की रात को 10:30 बजे इरफान अहमद के घर पर उसी गांव का रहने वाला अकील उर्फ भुट्टो ने इरफान अहमद के घर पर अपने गुंडों के साथ हमला किया था। उसकी अगर दबंगई देखनी हो तो ये उसका लड़का है, जो राइफल लेकर सड़क पर खड़ा है। ये उसके फेसबुक अकाउंट से फोटो लिया गया है, लेकिन अब उसने ये डिलीट भी कर दिया है। इरफान अहमद का ये जो घर आप देख रहे हैं, ये रुड़की मंगलौर के पीरपुरा गांव में है। ये उस वक्त रात का फोटो है, वीडियो है, जिस वक्त इरफान अहमद के घर पर हमला किया गया था। इरफान अहमद की पत्नी पर लाठियां बरसाई गई, उनके चचेरे भाई के ऊपर लाठियां बरसाई गई। इरफान अहमद को पीटा गया, पत्थरबाजी उनके घर पर की गई। लगातार गुंडे उनके घर पर पत्थर बरसा रहे थे, और ये सिर्फ अकील भुट्टो इसलिए कर रहा था क्योंकि इरफान अहमद ग्राम प्रधान के चुनाव में अकील उर्फ भुट्टो का समर्थन नहीं कर रहा था। नतीजन अकील उर्फ भुट्टो ने उसके घर पर गुंडों के साथ हमला करा दिया। अब आगे आप देखना इरफान अहमद के घर पर अकील भुट्टो ने कैसा हमला किया था। उसकी रंजिशन प्रधान के चुनाव को लेकर थी। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये इरफान अहमद के बड़े लड़के हैं, जिनका नाम है हुसैन अहमद। बुरी तरह पीटा गया था, जो आज भी अपना इलाज करा रहा है।
लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी पुलिस ने आज तक अकील उर्फ भुट्टो को गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि गांव वालों को कहना है कि अकील उर्फ भुट्टो का उठना बैठना वहां पर पुलिस के साथ है। मंगलोर कोतवाली में अक्सर वो बैठा रहता है, पुलिस के साथ उसकी साठ गांठ है, इसीलिए वो गांव वालों को दबाता रहता है, फर्जी मुकदमे लगवाता है। ये उनके गांव का लोगों का कहना है। अब ये देखिए किस तरह कहर भरपाया था अकील उर्फ भुट्टो ने इरफान अहमद के घर वालों के ऊपर। पुलिस ने अकील उर्फ भुट्टो के खिलाफ एफआरआई भी दर्ज की, गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कमाल की बात है आज तक गिरफ्तार भी नहीं हो पाया है। ये गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ अकील उर्फ भुट्टो के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस आज तक उसे गिरफ्तार भी नहीं कर पाई है और गांव में ही घूमता रहता है। अब ये वीडियो ही देख लीजिए जहां रात को पुलिस दौरा कर रही थी और भुट्टो खड़े होकर उनसे बात कर रहा है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक पुलिस ने अकील उर्फ भुट्टो के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। कई गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन आज भी वो अपराधी खुलेआम उसी गांव में घूम रहा है। हम कुछ गांव वालों से भी मिले, उनसे भी बात की, लेकिन अकील उर्फ भुट्टो का इतना डर था कि कोई खुल के नहीं बोल रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई, तो कुछ डर के मारे बोल नहीं रहे थे। लेकिन गांव वाले अब राहत की सांस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब जो प्रधान है मोहम्मद इंतजार ने गांव की हवा ही पलट दी है। और इस गांव की पीड़ा भी क्या है वो हमसे ज़्यादा यहाँ की जनता बताएगी। अमृतपाल जी हैं। अमृतपाल जी, पहले तो ये बताइए कि देश में जैसे सत्ताधारी पार्टी या कई सारे लोग हैं जो आजकल, आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, कुछ भी हिंदू मुस्लिम चलता है, और भी ये सब चुनावी स्टंट के समय ही काम आता है। लेकिन इस गांव में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मकान अगर बगल में मुसलमान का दूसरा हिंदू का भी है, ये बहुत अच्छी बात है। और पीरपुरा गांव में ये मैं उत्तराखंड में पहला ऐसा गांव देख रहा हूँ। तो आप इस गांव के बारे में पहले थोड़ा बताइए। हाँ, इन गांव को निचले दर्जे में लिया आता है। मतलब इससे पहले जो प्रधान था वो गांव को निचले दर्जे में ले आया। कौन था पहला प्रधान? बस भुट्टो ही था जी। भुट्टो तो प्रधान में नहीं आता था। वैसे तो कुसमते का प्रतिनिधि था जी, वो प्रस्तावित था जी। अच्छा। वो क्या करते थे काम? बस कुछ नहीं, अपना यही है कि कोई लोगों को भाई हम ये नहीं करेंगे और वो करेंगे, करा कुछ नहीं, जीरो रहे हैं। अच्छा, तो अब तो वो सत्ता में नहीं है जी। तो अब कैसे चल रहा गांव का? गांव का बढ़िया चल रहा है जी। हाँ, मतलब प्रधान झाड़ू लगा, इस गांव के प्रधान का क्या नाम है अभी? मतलब रोजाना झाड़ू लगनी है, सफाई होनी है, टैनर गिरने हैं, जो अपने घर से पैसा लगाया, गवर्नमेंट सब मिलो या ना मिलो, और बढ़िया काम कर रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने भुट्टो के बारे में सुना है, भुट्टो से लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे। परेशान तो है ही जी। क्या परेशानी बताइए। परेशान तो ये हो जी, बस कभी किसी का बिजली हो गया या कदा नहीं दिखा रहा जी। रास्ते में दिक्कत होती है यहाँ बहुत ज़्यादा। यहाँ गुड्डो पानी भरा रहता, गिर जाते कई बार आते जाते। 3-4 साल तक पानी चलता रहा पार्टी वाइज इन लोगों को। पूरे गाँव परेशान रहा, कभी घर को जाओ तो बाईपास को निकलो, कभी दूसरे मतलब यहाँ से लेकर चौराहे से लेकर वो वहाँ तक मोड़ तक गुड्डो पानी भरा रहा था। अच्छा, दोनों तरफ बंदे लगाए थे, पूरा गाँव परेशान था। हिंदू मुस्लिम सभी थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो रास्ते को लेकर ज़्यादा दिक्कत थी। भुट्टो जो यहाँ पे अपने आप को प्रधानी करता था, उससे मतलब यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता था। पानी भरा रहता था यहाँ से लेकर चौराहे से लेकर वहाँ तक आगे तक। 1.5 बजे का हाल था। कभी इधर बाईपास से निकल कर जाओ तो कभी दूसरे मंगलौर के रास्ते से, मतलब मेन रास्ता छूट गया था गाँव वाला का, ये नहीं सभी का छूट गया था। तो झगड़े फसाद भी होते थे क्या इस गाँव में? झगड़े फसाद खैर चलता रहा, थोड़ा बहुत झगड़े घोटाले बहुत हो रखे हैं। कुछ तो समस्या होगी, अगर काम नहीं हुआ तो वो घोटाला को दिखाता कि हाँ भाई घोटाला है,
काम होता तो घोटाला नहीं है, लोगों में दहशत भी है। नहीं तो मकान में कौन बनाते हैं, हम्म, बस किसी के एक आध बना नहीं बना ही नहीं है। अगर ये काम कुछ प्रकार हो रहा है ना पिछला कुछ दिनों हाँ। तो गाँव में कोरोना फैल बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी यहाँ पे जो शख्स हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे दहशत का माहौल है, दहशत का माहौल है, लोग बोलने से घबराते हैं, लेकिन उनके बारे में हम पूरा बताएंगे कि लोग में जो दहशत बनी हुई है उसके बारे में हम पूरा बताएंगे। अब जो गांव में हो रहा है, एक बाबूजी मिले हैं जिनमें लग रहा है कि यहाँ जिगरा है, जो बोल सकते हैं। बाबूजी खड़े हो, नाम क्या है आपका? अभी इस गांव में सबसे पहले जिन्हें कहेंगे नूर हसन हमें मिले हैं। नूर हसन जी क्या कहना चाहते हैं? अरे पहले प्रधान ने तो कुछ नहीं करा, मतलब अगर थोड़े दिनों हो रह जाता ना वो प्रधान, हाँ। तो गांव के अंदर कोरोना फैल जाता, इतनी गंदगी थी। कौन सा नाम लेके बताइए, कौन सा प्रधान? भुट्टो? भुट्टो कुसुम। अच्छा, भुट्टो कुसुम। हाँ जी, भुट्टो जो हैं, अगर वो पहले रह जाते, हाँ जी, जो यहाँ के अपने आप को प्रधान बताते हैं, जी। तो यहाँ कोरोना फैल जाता। कैसे फैलता? कोरोना ऐसा फैल जाता थी, गंदगी इतनी हो गई थी, घरों के अंदर कीड़े जाने लगे थे, नाड़ियों में, तो कुछ सफाई नहीं हो रही थी। और अब का जो प्रधान, जो लाइटें लगी हुई थी मैं उतरवा ली थी, मतलब जो लाइट खंबे में लगी वो तुरवा ली? सब उतरवा ली थी। क्यों? अंधेरा होगा तो तमाम गाँव के अंदर भाई लाइटें तार तोड़ के सब खराब। नहीं, तो लाइटें उतारने का क्या तरीका था? सब लाइट उतार ली थी। क्यों उतारी थी? हाँ जी, तो प्रधान जाने के बारे में क्यों उतारी थी, मतलब गाँव वालों में सब लाइट उतारी थी, लगी हुई थी इसके अंदर। अब तो वर्तमान में जो प्रधान अब तो बदल गया। अब जब बदल गया, सब खंभों पर लाइटें लगवा दी, चैनल लगवा दिए, मूर्त घाट में मतलब सफाई करा दी, बाउंड्री करा दी, गेट लगा दिए। अब के तो प्रधान जी को इस बार विधायक क्यों नहीं खड़ा कर रहे हो? आने वाले चुनाव विधायक खड़ा करो चौहान जी को। चेथेरा गाँव के अंदर गेट लगा दिए। क्लियर से करेंगे? आओ फिर इधर आके बोलो, पीछे आओ, पीछे कर दिया काम। अब जो इधर, उधर से आओ, उधर से। इस प्रधान ने काम ऐसा कर दिया, इतने प्रधान हो गए, किसी ने आज तक करा ही नहीं। तो ऐसा क्या कारण है कि भुट्टो की दहशत क्यों नहीं निकल रही? आप लोगों के अंदर से कोई बोलने को तैयार क्यों नहीं होता उनके खिलाफ? और खिलाफ ही नहीं बोल रहे जी। हाँ, और उसका पुलिस का तो मुखबर है वो, मतलब कई देर में किसी का लफड़ा इतना कर दिया, उधर से किसी को छुटवाना, किसी को पकड़वाना, किसी के घर पुलिस, मतलब ऐसे जो पुलिस नहीं गई इस पूरे गांव में? इस पूरे गाँव में। क्यों? लफड़ाबाजी, मतलब झगड़ा फसाद करवाने वाला वो गुंडा। नूर हसन का आरोप है कि भुट्टो गुंडा है, लेकिन इनके बयान को दूसरी तरीके से लीजिए कि अगर सीधा सीधा यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर भुट्टो के कहने पे लोग यहाँ चलते तो सब होता, उनके विपरीत जाओगे तो उन पे अलग अलग धाराओं में फर्जी मुकदमे, फर्जी सूचना देना, उनको परेशान करना, ये काम भुट्टो का था। और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, ये बात गांव के कई लोग बता चुके हैं, लेकिन उसकी दहशत है। लेकिन एक बात कहते हैं, जब इंसान चुप रहता है तो वो अपने अंगूठे से जवाब देता है, और वो अंगूठा स्याही का होता है, जो इस गांव ने दिखाया है। एक प्रधान इनको ऐसा मिला है, आज उस प्रधान के चारों तरफ चर्चाएं हैं, लेकिन हम इस खबर को अभी छोड़ेंगे नहीं। लगातार इस गांव में इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, और ऐसे बहुत लोग मिल रहे हैं, जैसे नूर हसन जी मिले हैं, ऐसे क्या नाम है आपका? अमृतपाल जी हैं। आपका क्या नाम है? ईसम सिंह जी। और ये जितनी जनता है, इधर दिखा दो, ये नाम क्या है? अरविंद जी हमारे साथ में हैं। अरविंद जी, क्या कहना चाहते हैं इस गांव के बारे में? तो सबसे पहले तो गांव के बारे में बताइए। गाँव में तो वैसे सभी यहाँ मिलजुल के रहते हैं, राजनीति को टपट तो हल्की फुल्की चलती रहती है, लेकिन इससे पहले इतना कभी नहीं था जैसे कि पिछली योजना में हुआ। अच्छा, पिछली योजना में क्या बहुत घपला हुआ था? हाँ, घपला तो जो काम धरातल पे होना चाहिए वो कागजों में है, वो क्यों नहीं धरातल पे? अभी यहाँ पे सारे काम हो रखे हैं? हाँ, मौजूदा टाइम पे चल रहा है काम, हैं? साफ सफाई चल रही है। इतना था, लोगों के लैटरिन के पैसे भी खा गया वो। हाँ, लैटरिन के पैसे भी, और तो क्या करता। तो इसकी कभी शिकायत नहीं करी? जहाँ जो जिला अधिकारी यहाँ तो, मतलब लोगों पर तो 10-10 हज़ार रुपए ले रहे, तुम्हारे मकान बनवाओ, किसी के मकान नहीं बने। और पीरपुरा गांव की जनता लगातार भुट्टो के खिलाफ आरोप पे आरोप लगा रही थी। आरोप लगने कम नहीं हो रहे थे। आगे देखिए इरफान अहमद ने क्या कहा। सर, मेरे घर है कुछ मारपीट,
ये झगड़ा करवाने वाला कौन है, मेन मकसद किसका, इसमें मास्टर माइंड कौन है? मास्टर माइंड तो इसका गुट्टू जी उर्फ वकील, वही अपने भतीजों को उन्होंने लेकर आया उधर से, और ये सारे पहले जितने भी थे आदमी सबको, जो इनका मास्टर माइंड है वो भुट्टू है जी, वो इनको सबको लाया है जी। पहले भी सुना उस पर कुछ मुकदमा है वहाँ? उसमें पहले भी ट्रैक्टर के चल रहे जी, 420 का ट्रैक्टर का ही चल रहा है एक तो। कौन सी कोतवाली में? यही मंगलौर कोतवाली में ही था जी। अच्छा जी, जी उसमें जेल गया है या नहीं? ये जेल भी गए थे, हाँ जेल गया था उसमें। मेरा या मेरे बच्चों का कोई रिकॉर्ड हो आज तक थाने का कोई? अच्छा जी, वो मामला वही है जो पुलिस और वकील भी जेल गए थे? जी साहब चाह रहा सर। तो आज आप कहाँ पर बैठे फिलहाल? आइए सरकारी हॉस्पिटल रुड़की में हो आप? जी, तो सरकारी यहाँ पर क्या प्रक्रिया चल रही है? यहाँ मेरे बच्चों की कुछ भी डॉक्टर यहाँ हो रहे, कुछ में रेफर कर रहे जिनको ज़्यादा चोट है। सीरियस भी हालत? सीरियस हालत है, एक मेरे लड़के की, एक मेरी भावज है उसकी। और कितने लोग इसके अलावा? 2 की सीरियस हालत है, और कितने की चोट है? और 8 को ही चोट थी। टोटल जी 6 का ही ट्रीटमेंट चला, 2 का रेफर कर दिया डॉक्टरों ने। जी आगे आप इसमें क्या चाहते हो प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से चाहूँ जी कि इन सब बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, इनको मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरे घर पर रात को चढ़ गए जी, मुझे सोते को इन्होंने जगाया, मैं तो सो रहा था जी। अच्छा, सोते हुए आकर हमला करा आपके घर पे? सोता हुआ आकर हमला करा, पटाखे छुटाया कर, ये पटाखे मेरे घेर में घेर रहे थे और ये तांट फेंक रहे थे। मैं उठ कर कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे थे हम रात को, तो इन्होंने मुझे गाड़ी को उतार दिया और मेरे बच्चों को हमला कर दिया। प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, अगर इन अपराधियों को खुलेआम छोड़ दिया तो आने वाले चुनाव में भी ये कोई बड़ा मसला कर सकते हैं, गांव में नुकसान कर सकते हैं। आखिर प्रशासन ने अभी तक इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्यों इससे पुलिस अभी तक इस पे मेहरबान है? क्यों इसे अभी तक इसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है? क्या अखिल भुट्टो का ऐसी ही दबंगता उस गांव में चलती रहेगी? प्रशासन इससे बेखबर क्यों है? यह पूछता है खटीमा तक न्यूज प्रशासन से। इरफान अहमद के घर में सुरक्षा के लिए पुलिस भी बैठाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो खुलेआम घूम रहा है। अभी तो अधिकारी लोग ही हमारे बता पाएंगे। मैं तो सुबह ड्यूटी में पहुंचा हूँ 8 बजे से। आप यहाँ ड्यूटी और आज से ही पुलिस? सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से सेकंड शिफ्ट में पहुंचा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में नाइट में 8 बजे शुरू। नाइट में भी यहाँ पर पुलिस तैनात? पुलिस तैनात, जेसीबी और पुलिस भी तैनात। कैसी भी थी? जेसीबी। क्या मामला था जी? मामला ये हुआ कि हम सब, हमारे भाई बहन मतलब अब्बा और हम सब पढ़ के सो गए थे, रात में अपना गेट देके। तो इन्होंने ज़बरदस्ती आके हमारे ऊपर, भुट्टो की पार्टी ने, एहसान चाय वाला और उनके जो मतलब इनके कार्यकर्ता है सब, इसमें बहुत सारे आदमी थे। भुट्टो के लड़के भी थे, खलील के लड़के भी थे जो ड्यूटी जाते हैं वो भी, और भुट्टो भी था खुद भी। भुट्टो के 2-3 लड़के थे और इधर से ये इस्लाम वगैरह थे। कम से कम 20-50 आदमी थे, 20-30 आदमी। उन्होंने सब ने आके हमारे ऊपर हमला कहा। बहुत अच्छे हमला क्यों किया? हमला इस वजह से ज़बरदस्ती वोट मांग रही थी। हम ना तो किसी की वर्करी में गए अभी तक और ना किसी के पास बैठते ना जाते, तो इस वजह से अपनी तरफ बुलाने के लिए कह रहे थे कि भाई हमें 2 वोट, ज़बरदस्ती हमारे से खुले वोट मांग रहे थे ये भुट्टू प्रधान और एहसान चाय वाला। तो अब क्या हुआ? पुलिस प्रशासन आपके साथ सहयोग किया? प्रशासन आया था जी, बस हमें ले जाके अपना वो कर दिया। जो भाई को ज़्यादा चोट लगी हुई उसे रेफर कर रखा। चोट कितने लोगों को लगी? चोट 8-10 लोगों को लगी जी। 8 को, 2 लेडीज़ है, 6 मर्द हैं। ये आपका मोहम्मद मुस्तकीम, कहाँ से भाई आप? पीरपुरा। क्या मैटर हुआ आपके गाँव में? मैटर ये हुआ है, मैं अपनी दुकान में बैठा था सामने ही। अब वहाँ से पटाखे पटक रहे थे, 10-20 पटाखे उन्होंने जला के फेंकते जी। अब वहाँ से उधर से मैं सामने से देखा, आज जी तो मैं देखे नहीं, उसके लड़के आए उधर से 2 परले बगड़ हाजिर इरफान। अच्छा, हाजिर इरफान। तो उसके आने पे जैसे वो घर गेट से बाहर निकले, जब भी उनको गिराव दे दिया एकदम। हाजिर इरफान के घर पे ही? हाँ जी। और मीटिंग जो थी दुकान में, टीम इकट्ठी थी। उधर तक थे जो बाईपास पे खलील का लड़का तौकीर चुनाव लड़ रहा ना, वहाँ तक के आदमी थे। और इधर इस्लाम इनाम में जोहड़ पर रहते हैं, इधर वहाँ तक के आदमी थे। अब
अब ये तो 2-4 लोग थे, 5 साथ ही। और वे कितने थे हमला करने वाले? अजी वो तो 300 आदमी थे, 25-30, और इतना इधर उधर से आदमी इकट्ठे हुए, इतना उन्होंने छेद पीट कर अपना फरार हो लिए। इतने गवाह सबूत होने के बावजूद भी पुलिस ने आज तक अकील उर्फ भुट्टो को गिरफ्तार नहीं किया है। ये सोचने वाली बात है। देखते रहिए खटीमा तक न्यूज़ उत्तराखंड।